बड़ी खबर यह है कि मुंबई में 7 दिन तक रहेगी पटना की पुलिस। जांच कर रही है मुंबई पुलिस के साथ और रिया चक्रवर्ती की पटना पुलिस को तलाश है। रिया काफी डरी हुई हैं। उन्होंने कानूनी कार्रवाई के लिए अपने वकीलों को बुलाया है। उज्जवल निकम हम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निकम साहब, कई बातों पर चर्चा की जा रही है, धाराओं के बारे में आपसे जानकारी ली, लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो ये केमिस्ट्री बनते बनते अब मिस्ट्री में तब्दील हो गई, इस मिस्ट्री में और कितने लोगों और कितने गवाहों और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए पटना पुलिस को मदद मिल पाएगी? देखिए, पटना पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऑफेंस ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद पटना पुलिस स्टेशन। मुझे लगता है कि शायद ये पटना पुलिस 0 नंबर से बॉम्बे पुलिस को ये केस ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि सुशांत सिंह की डेड बॉडी बंबई में मिली है और जो भी मीडिया में आज तक बातें आई है उससे पूरा इन्वेस्टिगेशन की एरिया बॉम्बे यानी महाराष्ट्र में होगी और जिन पे शक सुशांत सिंह के पिताजी ने एफआईआर में दर्ज किया है वो भी बम्बई के रहने वाले हैं आज। और मुझे लगता है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन ये महाराष्ट्र की पुलिस करेगी, ऐसा मुझे प्राइमा फेसी लगता है। निकम साहब हम आपको रोकना चाहेंगे, जरा पटना चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हैं और उनके साथ पटना सिटी एसपी भी मौजूद है। क्या जानकारियां मिल पा रही हैं रवि? जी विवेक, देखिए मामला राजीव नगर थाने का है। राजीव नगर पटना सेंट्रल में आता है और हमारे साथ पटना सिटी जो है वो एसपी वो साथ में मौजूद हैं। उनसे सीधी बात करते हैं। ये मामला जो बिहार पुलिस की टीम जो है वहां पे गई है, अभी तक क्या क्या वहां पे जांच की है, क्या क्या आगे निकल करके मामला आया है सर? इस मामले में चूंकि मेरे द्वारा कुछ भी कहना उचित नहीं हुआ, लेकिन ये पब्लिक फैक्ट है कि एफआईआर हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। ये लेकिन जिस ढंग से हाई प्रोफाइल मामला है और जो पूरी टीम मुंबई पहुंची हुई है, क्या रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई है या कब होगी उनसे? इन्वेस्टिगेशन अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और अभी कोई पूछताछ या किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक डायरेक्शन होती है और पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करती है, वो अपनी जांच उसी हिसाब से आगे बढ़ रही है। तो क्या रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ होगी? ऐसा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात तो है सर कि जिस ढंग से एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं, 420 हो या तमाम धाराएं लगाई गई हैं धोखाधड़ी का उनके अकाउंट से संबंधित, तो क्या बिहार पुलिस उनके अकाउंट का रिया चक्रवर्ती या तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है? जो भी ऐसे पहलू हैं जो उठाए गए होंगे तो इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे करके, अभी बहुत बेसिक स्टेज में है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन रवि ये जानकारी लीजिए सिटी एसपी साहब से कि मुंबई पुलिस कितना सहयोग कर रही है, कितना सहयोग मिल पा रहा है पटना पुलिस को? जी बिल्कुल, और ये वाजिब सवाल है कि एक तरफ मुंबई पुलिस जो है इन सारी चीजों का तहकीकात कर रही है, तो बिहार पुलिस को कितना सहयोग मिल पा रहा है मुंबई पुलिस से? हमारी टीम वहाँ गई हुई है और सभी तरह का सहयोग, नेसेसरी सपोर्ट जो भी चाहिए होता है वो सीनियर पदाधिकारियों के स्तर से कोऑर्डिनेट करके सहयोग लिया जा रहा है। मुंबई पुलिस पूरा सहयोग कर रही है? जी अवश्य। एक सवाल और है सर कि यहाँ पे मुंबई पुलिस कई लोगों से पूछताछ की है, कई सीनियर स्टार्स हों या फिर फिल्म दुनिया के लोग हों, क्या बिहार पुलिस भी उन लोगों से पूछताछ करेगी, उसकी जरूरत समझती है? मैंने फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा कि अभी चूंकि बहुत बेसिक स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है तो ऐसा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, 4 दिन निकल गए रवि एस नारायण, 4 दिन निकल गए। इंक्वायरी चल रही है। शनिवार शाम को एफआईआर दर्ज हुई, संडे को ये टीम निकलती है, आज बुधवार का दिन है सर कि और कितने दिन बचे हैं। लेकिन एक सवाल है कि क्या करण जौहर को पूछताछ के लिए पटना पुलिस बुलाएगी? मुंबई पुलिस और पटना पुलिस एक साथ उनसे सवाल पूछ पाएगी? ऐसा हो पाएगा? और ये सारे लोग जो हैं उनके सुशांत को चाहने वाले या बिहार के लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि जिस ढंग से मामले दर्ज हुए हैं और बातें सामने आ रही है, करण जौहर हो या उनको क्या पटना पुलिस बिहार लाएगी या ज्वाइंट विंग से उनसे पूछताछ करेगी?
ये सब कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया कि अभी बहुत बेसिक स्टेज में। चलिए, अभी पटना पुलिस कुछ भी कहना नहीं चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया सिटी एसपी साहब का भी कि उन्होंने कुछ नहीं कहते हुए भी बस इतना बताया कि अब जांच सही दिशा में है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुंबई पुलिस सहयोग कर रही है, ये बिहार पुलिस का कहना है। इतनी सी बात हमें अभी तक पता चल पाई है। कई सवाल हमने पूछे लेकिन जवाब यही आया कि मुंबई पुलिस सहयोग कर रही है, जांच का दायरा बढ़ा हुआ है। ऐसे में जांच के किसी भी एंगल को कोई भी आंच ना आए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और मुंबई पुलिस का पूरा सहयोग मिल पा रहा है। उज्जवल निकम हमारे साथ लगातार मौजूद है। और निकम साहब, क्या ये पूरे मामले को देखकर लगता है कि इसी मामले में क्या 2 जगह मामले दर्ज हो सकते हैं, केस दर्ज हो सकते हैं? देखिए, आज ये कहना मुश्किल है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल आता है इस पे पूरी बातें निर्भर होगी, क्योंकि ये केस मर्डर है या सुसाइड है, और क्या उनको सुसाइड करना भाग पड़ा, किसी ने एबेट किया, किसी ने प्रवृत्त किया, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का दायरा रहेगा। और मैं चाहता हूं कि आज इस वक्त किसी नतीजे पे आना, ये कहना उचित नहीं होगा। निकम साहब, 3 दिन बचे हैं पटना पुलिस के लिए, जब वो मुंबई में 3 दिन और भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्या लगता है इनके हाथ क्या लगने वाला है, या 0 लेकर वापस लौटेंगे? नहीं, देखिए, मुंबई पुलिस तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। मुंबई पुलिस डिफरेंट एंगल से कर रही है। क्या जिस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए उनकी वजह से हुआ है, क्या उनको आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लव अफेयर की वजह से हुआ है, क्या किस कारण से उन्होंने सुसाइड की, क्या मर्डर हुआ, इसके पूरे ये बड़े लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसलिए आज पटना पुलिस के हाथ में क्या सबूत है, उनके पिताजी ने क्या खुलासा उनके पास और किया है जो एफआईआर के अलीग, इस पे ये पूरी बातें निर्भर होगी। एक आखिरी सवाल कि जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं, तो क्या ये सीबीआई जांच की तरफ से अब आप मुड़ता हुआ देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे जिस तरीके से बिहार सरकार भी अपील कर रही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो क्या अब सही वक्त है? देखिए, सीबीआई तभी जांच कर सकती है, तभी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कंसेंट देगी। अगर सुशांत सिंह के पिताजी की यह मांग होगी कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंपा दिया है, तो उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। जहां तक उन्होंने एफआईआर बिहार पुलिस के पास रजिस्टर की है, जहां तक बिहार पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है, बंबई पुलिस भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो मुझे लगता है कि सीबीआई इसमें अभी आएगी क्या नहीं आएगी, ये कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि सीबीआई ऐसे केस नहीं लेगी। तो क्या बिहार सरकार अपनी तरफ से सीबीआई की सिफारिश कर सकती है, कह सकती है कि इसकी सीबीआई जांच हो? हाँ, कर सकती है। बिहार सरकार कर सकती है कि ये मामला सीबीआई के पास सौंपा जाए, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ा हुआ वो मामला है, इसके बारे में वो मांग जरूर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल निकम साहब हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बिहार सरकार ये कर सकती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, मुंबई पुलिस सहयोग कर रही है, बिहार पुलिस का यह कहना है। उज्जवल निकम साहब ने सारी स्थितियों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 7 बिंदुओं को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है, तो एक कोई न कोई मजबूत आधार अपने पास उन्होंने जरूर रखा होगा, लेकिन वो कब बताएंगे, कब सामने आएंगे, इस स्थिति पर निर्भर करता है। फिलहाल एफएसएल की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, सुशांत केस में क्या आई उसे जरा आप ध्यान से पढ़िए, लेकिन जो जानकारियां अभी तक मिल पा रही हैं उसके मुताबिक बिहार सरकार के पास ये अधिकार है कि वो सीबीआई जांच के लिए मांग कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। और आज जो सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, जो नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो सुशांत केस में वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने क्या कुछ कहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। उज्जवल निकम ने कहा कि बिहार सरकार नहीं कर सकती सीबीआई जांच की सिफारिश। सुशांत केस में वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने क्या कहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। उज्जवल निकम ने कहा है कि बिहार सरकार नहीं कर सकती सीबीआई जांच की सिफारिश।
सुशांत केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई जांच के लिए जाना होगा कोर्ट सुशांत के पिता को। इसके अलावा इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुशांत केस में वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने जो बातें कही, वो बातें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। निकम साहब जरा इसे क्लियर कीजिए, बिहार सरकार क्या सीबीआई जांच के लिए कह सकती है और बिहार सरकार के कहने पर क्या सीबीआई जांच हो सकती है? चलिए इस बात को हम क्लियर करेंगे। और बिहार सरकार अभी फिलहाल जो उज्जवल निकम साहब ने कही है बातें, वो हम आपको बता रहे हैं। वरिष्ठ वकील जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस मामले में कई बातें जो अभी छुपी हुई हैं वो निकलना अभी जाहिर है, और जो एफआईआर की जो बिंदु हैं उस पर अभी पुलिस अपना फोकस बनाए हुए है, पुलिस उसी को आधार मानकर जांच कर रही है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा आधार सुशांत के पिता के पास है, उनके सामने आने के बाद और खुलासे होंगे। हालांकि जिन बिंदुओं को शामिल किया गया है एफआईआर कॉपी में, उन कॉपी के आधार पर अभी कई लोगों से पूछताछ होगी। लेकिन पटना पुलिस यह जरूर कह रही है कि उन्हें सहयोग मिल पा रहा है। कितना मिल पा रहा है इस बारे में हामी जरूर भरते हैं, लेकिन अभी तक जिन लोगों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की, जिन 38 लोगों से, क्या उनकी बात पटना पुलिस से भी हुई है, इस बात का पता नहीं चल पाया है। और मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभी नहीं मौजूद है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम इससे भी बातचीत करने के लिए। तो अभी फिलहाल सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। कैसे कैसे ये मामला बढ़ता है, शनिवार को शाम को ये मामला दर्ज होता है और उसके बाद गतिविधियां बढ़ जाती हैं। लेकिन ये बात मंगलवार की शाम 5:30 बजे तक छुपी रहती है। अचानक ये खबर न्यूज़ 18 को लगती है। इसके बाद एफआईआर कॉपी हमारे हाथ में होती है 6:40 तक, और उसके बाद इस पर लगातार सवाल होते रहते हैं। उन सारी बातों को जो सुशांत के पिता ने उठाई हैं, हमने सामने लाकर रखा। सबसे पहले इस खबर पर हम बने रहे और अभी भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, इस पूरे मामले में एक बात तो तय है कि अब सीबीआई जांच की तरफ इसे मुड़ना होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि 7 दिन के टेन्योर में, 7 दिन के अंतराल में पटना पुलिस के हाथ में कुछ लगने वाला नहीं दिख रहा। पता नहीं नेशनल ले रहा है, कहां कर रहा है, सीनन का हो। अब नेशनल चलिए, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सुशांत केस में एफएसएल की रिपोर्ट क्या कह रही है ये स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं। एफएसएल की रिपोर्ट में क्या कुछ आया ये आप देख रहे हैं, और लगातार देश के जाने माने वकील से, जाने माने राजनीतिज्ञों से हमारी लगातार बात हो रही है। जो आवाजें उठ रही हैं वो सीबीआई जांच के लिए उठ रही हैं कि अब तक सिफारिश हो जानी चाहिए, अभी तक बात मान लेनी चाहिए। और कल चिराग पासवान ने बात की, और कई ऐसे लोग हैं जिनकी मंशा अब स्पष्ट है कि अब मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है वो सिर्फ पूछताछ कर रही है, कोरम पूरा कर रही है। और कल ही हमने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता को भरोसा नहीं है इस जांच से, जो जांच अभी चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता चाहते हैं कि जब जांच हो रही है तो उन 7 बिंदुओं, जो सवाल उन्होंने एफआईआर कॉपी में उठाए हैं, उस पर बातचीत होनी चाहिए, उसके उत्तर उन्हें मिलने चाहिए। लेकिन वो उत्तर अभी नहीं मिल पाए हैं किसी भी एक सवाल का। तो अब ये स्पष्ट है। और इधर एक बड़ी खबर ये आई कि जो सुशांत केस में जिन 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, रिया चक्रवर्ती काफी डर गई हैं। उन्होंने अपने वकीलों से राय मशवरा लेना शुरू कर दिया है और लगातार वो उनसे जुड़ रही हैं। उनके घर पर चहलकदमी बढ़ गई है और सबसे बड़ी बात, तलाश रही है पटना पुलिस रिया चक्रवर्ती को तलाशा जा रहा है ताकि उनसे पूछताछ हो। लेकिन सवाल यह है कि जिन 38 और 39 लोगों की बात मुंबई पुलिस कर रही है कि उनसे हमने पूछताछ की, क्या पटना पुलिस उन्हें भी बुलाएगी? उन्होंने क्या बातचीत की, क्या डायरी में लिखा, केस डायरी में क्या लिखा, उन सभी बातों से पटना पुलिस उसे जानना चाहती है। और हो सकता है कि पटना पुलिस ये कहे कि हमें इनसे खास पूछताछ करनी है। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक करण जौहर कहां है, इस बात का पता नहीं है। लेकिन हमारे सहयोगी सूत्रों के हवाले से खबर दे पा रहे हैं कि इस सप्ताह के अंत तक करण जौहर को भी बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। लेकिन नाराजगी फिल्म जगत की उन हस्तियों को है कि आखिर सभी को कहा जा रहा है कि सशरीर आप उपस्थित हों, लेकिन करण जौहर को इतनी प्रिविलेज क्यों दी जा रही है कि उनकी कंपनी के सीईओ को बुलाया जाता है और अभी तक करण जौहर का नाम तक नहीं आता। आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, जो खबरें अभी मिल पा रही हैं और जिस तरीके से ये पूरा मामला, जो उज्जवल निकम की बात आप सुन पा रहे होंगे, जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में
जो राज अभी सुशांत सिंह पिता के जहन में है, अब समय है कि उसे सामने आकर उन्हें कहना भी चाहिए। आनंद, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, और ये चेहरे हैं, ये बड़े चेहरे हैं जिन्होंने नाम कमाया अपनी मेहनत के बल पर। चेतन भगत, किस तरीके से उन फिल्मी हस्तियों, उन डायरेक्टर, उन प्रोड्यूसर्स के ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाए। आप देखिए, सोना महापात्रा, किस तरीके से किन्होंने किस तरह बॉलीवुड के उन नामचीन लोगों के बारे में क्या कहा। ये सभी लोग बाहरी हैं, छोटे शहरों से आते हैं। सोनू निगम ने कल कहा था, और खासकर मुंबई पुलिस पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे कि मुंबई पुलिस जांच ऐसे करती है और मुंबई पुलिस क्या जांच कर लेगी। तो कई तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। ये बड़े चेहरे हैं जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें आप देखना चाहते हैं और जिनसे आप प्रभावित होते हैं। उनकी राय बॉलीवुड के बारे में क्या है, और सबसे बड़ी बात कि करण जौहर एंड टीम के बारे में उनकी राय क्या है, ये बिल्कुल अब साफ हो चुका है। लेकिन करण जौहर कहां है, इस बात का पता लगाया जा रहा है। और खबर है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, वो ये कि सप्ताह के अंत तक करण जौहर को बुलाया जा सकता है। अब ये देखना होगा कौन सी जगह होगी, कहां उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि कल ही हमने आपको बताया कि महेश भट्ट को जहां बुलाया गया था उस थाने में ना लाकर उनकी जगह बदल दी गई। इसके बाद अपूर्वा को जहां तक बुलाया गया, जिस जगह पर बुलाया गया पूछताछ के लिए, जिस थाने में, वहां से उनका स्थान बदल दिया गया। अब यह भी संभव है कि अगर करण जौहर को बुलाया जाता है तो वो भी जगह कोई दूसरी होगी। यह सिर्फ मुंबई पुलिस को पता होगा। लेकिन जहां तक सहयोग की बात है तो पटना पुलिस को कितना सहयोग मिल पाता है, हालांकि यहां अधिकारी कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, लेकिन इसके सभी तार सामने आ रहे हैं। एक शक की सुई और भी जाती है कि क्या इस मामले को लीक किया गया जानबूझकर या यह लीक हो गया, क्योंकि जब टीम सोमवार, माफ कीजिएगा, जब यह टीम रविवार को मुंबई पहुंच चुकी थी तब इसकी जानकारी नहीं लगी। अगले दिन सोमवार, तब जानकारी नहीं लगी। मंगलवार को दोपहर में यह जानकारी सूत्रों के हवाले से आती है और 6 बजे यह पुष्ट खबर बन जाती है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश भी होगी कि हम भी अपना जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं। एक खबर और भी आई। खबर यह थी कि नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, उनके दखल के बाद सुशांत के पिता ने हिम्मत जुटाई और उन्होंने एफआईआर लिखवाई। तो एक बात और भी सामने आ रही है, सुशांत के पिता पटना में फिलहाल नहीं है, वो अपनी बेटी के पास है। तो हर जानकारी आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं। और अब तक क्या हुआ जरा ये देखिए। रिया और उसके परिजनों पर ठगने का आरोप लगाया गया। दूसरी बात यह कि सुसाइड के बाद पहली बार परिवार सामने आया। तीसरी बात यह कि पटना पुलिस ने मुंबई में कई लोगों से पूछताछ की। चौथी बात यह कि बैंक अकाउंट और बिजनेस से जुड़े पहलुओं की जांच की गई। पांचवा बिंदु यह है कि पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस से जांच की जानकारी ली, केस डायरी की मांग की, हलचल तेज हो गई। 7 दिनों तक मुंबई में पटना पुलिस रहेगी, तहकीकात करेगी। 4 दिन निकल चुके हैं, 3 दिन में क्या होगा यह भी हम आपको बताएंगे। सुसाइड केस की जांच महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, लगातार उनकी जांच जारी है। मुंबई पुलिस ने रिया और उसके करीबियों से पूछताछ कर ली है। 38 की सूची है उनके पास। सुशांत सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है, लेकिन कब यह जांच होगी पता नहीं। इसके बारे में बॉलीवुड के कई स्टार्स सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब यह देखना है कि यह जो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बन रहा है माहौल कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुंबई पुलिस की जांच पर कोई भरोसा नहीं है, खासकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता को। तो अब समय यह है कि अब इस एफआईआर पर जांच तो हो ही रही है, लेकिन सीबीआई जांच हो जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए कि सुशांत केस में क्या सुशांत के ऊपर जो आरोप हैं वो कितने सही थे, उन्हें क्यों डिमोरलाइज किया जा रहा था। और वाईवी गिरी वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ है। गिरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यह मामला अब सबके पास, सबकी मोबाइल पर, अखबारों में, टीवी चैनलों पर, सब जगह है, लेकिन एक बात का उत्तर नहीं मिल पा रहा है कि सुशांत केस में क्या जो डिमांड की जा रही है सीबीआई जांच की, क्या बिहार सरकार जांच करवा सकती है? गिरी साहब,
चलिए, कई अधिवक्ताओं से हमारी बातचीत होगी और ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसा संभव होता है, अगर बिहार सरकार कहती है सीबीआई जांच के लिए ऐसा कोई प्रावधान है, यह जानना बेहद जरूरी है, तो सीबीआई जांच होगी और बिहार सरकार को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह बात कल ही डिस्क्लोज हुई थी। और नीरज बबलू ने क्या कुछ कहा था, जो कि सुशांत के चचेरे भाई हैं, सुनते हैं। देखिए, मामला सारा वही पुराना है और रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और बिहार पुलिस यहाँ से मुंबई के लिए कूच भी की है। अब जाकर के वहाँ जांच करेगी और जांच में जो रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई होगा। तो एफआईआर दर्ज हुआ है और चाचा की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला? एफआईआर में क्या है पूरा? एफआईआर में धोखाधड़ी का है। सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उसके अकाउंट में, जॉइंट अकाउंट बना करके कई कंपनी बना करके कुछ धोखाधड़ी का काम किया गया है उसकी तरफ से। तो वो सारा जांच का इशू है। पुलिस जाएगी, जांच करेगी तो सारा कुछ बाहर आएगा कि क्या क्या किया गया। जब आप लोगों को ये सब जानकारी थी पहले से, तो पहले एफआईआर क्यों नहीं करवाया? पहले किसको जानकारी था? पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब वहाँ मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जांच करके कुछ सामने आ रहा है, तब फिर पता चल रहा है। वहाँ रहता कौन था? वहाँ किन्हीं को जानकारी नहीं थी कि सुशांत का क्या चल रहा है। सारे लोग अपने अपने जगह पर थे। कोई गांव में रहते हैं, कोई पटना रहते हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ रहते हैं, सब रिलेटिव सब सारे बाहर रहते हैं। तो जिनको जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। अब जानकारी हुई है कि उसके अकाउंट से माना छेड़छाड़ किया गया, उसके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, तो कार्रवाई हो रही है। सरकार आपकी है, सीबीआई जांच के लिए आप लोग क्यों नहीं लिखे हैं? पूरा सीबीआई जांच के लिए कहा गया। आप हमारा बाइट नहीं देखें, लगातार सीबीआई जांच का मांग हो रहा है। सरकार थोड़े सीबीआई जांच कराती है, वो राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए करेगी। हम लोग डिमांड कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए लिख करके देगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमारी सरकार है और सीबीआई जांच ले ली।